स्टूडेंट्स, जय केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। एनएसटी नाइजर का एग्जाम पास आ रहा है और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। इसके अलावा आपको अगर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू चाहिए तो उसकी सीरीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी चल रही है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसी तरीके के लिए और भी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हमें यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। पहला है पायरोल, दूसरा pyridine, तीसरा। इसमें हमें बताना है कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ आप देखते कैसे हैं, जिसमें लोन पेयर होता है। जैसे इसमें लोन पेयर हमारा, ठीक है, डी लोकलाइज्ड है। इसमें लोन पेयर हमारा लोकलाइज्ड है, ठीक है, लोकलाइज्ड है। यहाँ भी लोन पेयर हमारा लोकलाइज्ड है, ठीक। तो ये हमारा सबसे लास्ट में होगा क्योंकि इसमें हमारा लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है। ये हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो लो हो जाएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में होगा, यानी कि पैरोल सबसे लास्ट में होगा। फिर बात आती है इन दोनों की, इसमें भी लोकलाइज्ड है और इसमें भी लोकलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर के साथ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है। इसमें पूरा का पूरा इसका बेसिक एक्सटेंट नाइट्रोजन पे ही है। तो हमारा पिपरिडीन सबसे अच्छा होगा। फिर हमारा होगा पैरिडीन, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये हमारा डी मैच होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑब्टेन अपॉन कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। और उसने इसमें बोला है कि आपको कंप्लीट ओजोनोलिसिस करवाना है। तो कंप्लीट ओजोनोलिसिस पे हमारी ट्रिक वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कंप्लीट ओजोनोलिसिस करवाना है तो ओजोनोलिसिस हमारा O3, ठीक है, होता है। इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं कि आप डबल बॉन्ड को तोड़ दें जहां से है वो। उसके बाद इसमें जितने कंपाउंड बनेंगे उनको बनाते हैं। तो पहले हम हमारा कंपाउंड, पहला कंपाउंड इसको मिला के बनता है, इतने वाले हिस्से को, ठीक है। जहां से तोड़े वहां पे ऐसे ऑक्सीजन लगाते हैं, पहला कंपाउंड। अब दूसरा कंपाउंड ये बनेगा, ये वाला, ये ऐसे बनेगा। अगर इसको हम लोग ऐसे, इसी चीज को हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं, ठीक है, तीसरा कंपाउंड हमारा इससे बनेगा। ये दोनों सेम है और ये दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर हैं। इनेंसियोमर आप जानते हैं, इनेंसियोमर होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, ठीक है, एनेंसियोमर। यानी कि इन दोनों में जो भी ऑप्टिकली कंपाउंड होगा वो एक गिना जाएगा। तो इसमें और इसमें देखिए, यहाँ वाला हमारा जो कार्बन है उसने क्या बोला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमारा जो कंपाउंड है वो कायलर होना चाहिए। तो इसमें कायलर कार्बन ये है, देखो, एक ये CH3 लगा हुआ है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, ये वाला कंपाउंड अलग है और ये वाला कंपाउंड अलग है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एक दूसरे के एनेंसियोमर है, इसलिए एक को ही गिनेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूछा है ग्लूकोज ऑफ ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर यील्ड एक्स। हमारा ग्लूकोज की जो रिएक्शन है वो हम लोग ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप सभी को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इतना आपको सब में सेम होता है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाने के लिए 4 ऐसे डंडे खींचे, ठीक, सिंपल। यहाँ OH, OH और यहाँ OH, बस यहाँ पे एक H, ठीक। और यहाँ OH है तो यहाँ H, यहाँ H है तो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H। उसमें बोला इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं ब्रोमीन वाटर से, Br2
वाटर। तो Br2 वाटर करता है क्या, Br2 वाटर ऑक्सीडाइज करता है, ठीक। तो Br2 वाटर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है कि वो इसको ऑक्सीडाइज कर पाए, लेकिन वो CHO को ऑक्सीडाइज कर लेता है और इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है, बाकी सब सेम रहता है। और Br2 वाटर का यूज एक चीज़ में और करते हैं, जिनको पता है वो फटाफट कमेंट करें। Br2 वाटर से आप फ्रक्टोज और ग्लूकोज को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज Br2 वाटर से रिएक्शन नहीं देता, उसमें एल्डिहाइड नहीं कीटोन होता है और कीटोन को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं चेंज करता है। दूसरा उसने पूछा ये कंपाउंड X है हमारा, X अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ एनहाइड्राइड यील्ड Y। अब इसकी X की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग एनहाइड्राइड से, यानी कि Ac2O से, तो हमें कंपाउंड Y मिलता है। द स्ट्रक्चर ऑफ Y, तो Y का स्ट्रक्चर क्या हुआ, Ac2 होता है आपका, वो आपके अल्कोहल में AC लगा देता है, क्या लगा देता है, OAC, ठीक। ये केवल अल्कोहल से रिएक्शन करता है। इसके हम लोग अल्कोहल, इसमें 5 अल्कोहल होते हैं, इसकी जांच के लिए भी हम लोग ये रिएक्शन करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड सेम वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये केवल अल्कोहल से रिएक्शन करता है। H2 यहाँ OH है, इससे रिएक्शन करेगा OAC, जहाँ जहाँ अल्कोहल उससे रिएक्शन करेगा। और ये H, तो ये हमारा ऑप्शन D मैच होता है यहाँ से, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में उसने आपसे पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी। अब यहाँ पे बेसिसिटी का एक और क्वेश्चन आया है एमाइन का, ठीक है। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है और आपका इस 2024 से मल्टीपल करेक्ट हट चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इससे आप डिटेल, एक क्वेश्चन से आप 3-4 तरीके की समझ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी। पहला उसने पूछा द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेथिल सब्स्टिट्यूट अमाइन इन एक्वा सोल्यूशन। तो उसने हमसे यहाँ पूछा है जो मेथिल है उसके साथ नाइट्रोजन का बताइए बेसिक स्ट्रेंथ। तो जब यहाँ पे 2 होते हैं, पहला और दूसरा, पहला जब CH3 में करवाते हैं, जब हमारा मेथिल ग्रुप हो और एक्वा हो, ठीक, तो इसका हमारा होता है टिक 213, यानी कि 213, यानी कि हमारा जो नाइट्रोजन है पहले आता है 2 डिग्री का, ठीक, नाइट्रोजन 2 डिग्री का, फिर नाइट्रोजन 1 डिग्री, फिर नाइट्रोजन 3 डिग्री, और जब हमारा एथिल हो तो ये होता है हमारा 231, ठीक। तो आइए CH3 पहला हमारा नाइट्रोजन 2 डिग्री का, फिर क्या बोला था हमने 213, फिर 1 डिग्री का CH3NH2, फिर 3 डिग्री का CH3 वोल्टेज N, ठीक। और जब हमारा एथिल ग्रुप होता है तो होता है 213, यानी कि सबसे पहले हमारा 2nd डिग्री आएगा C2H5 वोल्ट वाइज NH ग्रेटर, फिर 13 यानी कि 3 31, यानी कि हमारा 3 डिग्री आएगा, फिर आएगा हमारा 1 डिग्री C2H5 NH2। तो ये 2 होते हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो हमारे यहाँ से पहला ऑप्शन उसने क्या है 2 डिग्री, फिर उसके बाद हमारा 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही होता है, 213 रूल को फॉलो कर रहा है। सेकेंड उसने पूछा था सॉल्वेंट स्टेबलाइज ऑफ द कंजुगेट एसिड इतना इन एक्वा सोल्यूशन मोर देन द कंजुगेट एसिड ऑफ इतना, तो ये गलत है। ऑप्शन सी, इसमें भी हमारे, इसमें देखिए उसने एथिल का पूछ लिया आपसे, एथिल का 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 231 रूल को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी भी सही। ऑप्शन डी साइक्लोहेक्सामाइन इज स्ट्रॉन्गर देन बेस देन एनिलीन, स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए NH2, और एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन पे NH2, और उसने आपसे बोला है कि ये ज़्यादा बेसिक है इससे। तो यहाँ पे हमारे लोन पेयर दोनों में है, इसका लोन पेयर दोनों को डीलोकलाइज है, लेकिन इसका लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पूरी तरीके के लोन पेयर इसमें नाइट्रोजन पे, तो ये वाला हमारा ज़्यादा बेसिक होगा इससे, तो हमारा ऑप्शन डी भी यहाँ से सही होता है, ठीक। यहाँ तक कि आपको हो गए 5 क्वेश्चन कंप्लीट, 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहिए उसके लिए हमारे
कमेंट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है CH3, उसने एक रिएक्शन दी हुई है हमें, CH3 CHO + 4 फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन उसने करवाई है यहाँ से कॉन्ग एक्वा NOH, और उसने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है OH OH। पहली बात तो ये स्ट्रक्चर को हर एक क्लास में हर एक टीचर बताता है, ये सबका मतलब एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, इसमें आप 3-4 तरीके के रिएक्शन पढ़ेंगे, 4 रिएक्शन इसमें आएंगे 4 स्टेप के। तो 3 एल्डोल कैनिजारो। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं पूरी तरीके से, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले एसिडिहाइड बनाते हैं, और इसमें 2 रिएक्शन होगी, पहली एल्डोल और दूसरी कैनिजारो, ठीक है। अगर आपको एल्डोल रिएक्शन का ट्रिक नहीं पता तो उसका लिंक हम लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसका एल्डोल रिएक्शन को करने की ट्रिक आसानी से समझ जाएंगे। एल्डोल रिएक्शन कब करते हैं? तो एल्डोल रिएक्शन में जब तक हमारे अल्फा जो कार्बन होता है उस पर जब तक हमारा अल्फा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए पूरी तरीके से, तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। ठीक, पहला अभी भी हमारे कार्बन उस पर अल्फा हाइड्रोजन 2 बचे हैं, ठीक है। तो फर्दर इस रिएक्शन को करवाते हैं हम, एल्डोल रिएक्शन। यहाँ पहली एल्डोल, अब ये दूसरी एल्डोल हो रही है, ठीक है। अभी भी हमारे कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन 1 बचा, तो यहाँ पे एक बार एल्डोल फिर होगी, ठीक है, फिर एल्डोल होगी। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ लगा, ठीक है। CH2 यहाँ हमारा OH, कार्बन CH2 OH। अब हमारे इस कार्बन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक। तो यहाँ से हमारी एल्डोल कंप्लीट होती है। अब बात आती है हमारी, अभी इसमें कैनिजारो हो सकती है, तो अब यहाँ पे हम करवाते हैं कैनिजारो, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन करवाते हैं। तो कैनिजारो जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हमारी NOH से, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारे कितने स्टेप पे हुई? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। कितनी बार एल्डोल हुई? 1 2 3 एल्डोल और 1 कैनिजारो। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही होता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पूछा है इन द सल्फर एस्टिमेट 0.2 ग्राम ऑफ प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, केवल देखने में कठिन होते हैं, इस क्वेश्चन होते बहुत इजी करने में बच्चों के लिए। तो इसको पहले हम आपको इसका फॉर्मूला बता दें, फॉर्मूला समझिए, ट्रिक समझिए। इसको हर टीचर हर बुक में आपको बहुत ही लेंदी तरीके से मिल जाएगा, कोई मोल निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा, काफी कुछ आपको लेंदी देगा। यहाँ मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ करने का। आप उसने यहाँ क्या बोला, एक प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे हमारा क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। परसेंटेज बतानी है हमें सल्फर की, बस उसने इतना बोला है। प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मान लो वेट W है हमारा, और जो हमारा BSO4 बनेगा उसका वेट W1 है, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले हमारा सल्फर का यहाँ मास लिखेंगे 32, फिर BSO4 का लिखेंगे कितना होता है, यहाँ निकालते हैं। Ba का 137, सल्फर का 32, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 32 होता है, तो 4 का होगा 64। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 233, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 233 इंटू, फिर उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे वेट लिखने का। तो सबसे पहले हमारे BSO4 का W1, फिर प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड का W इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करें। W1 उसने BSO4 का हमें कितना कंपाउंड दिया हुआ है, सल्फर एस्टिमेट 0.2 प्योर कंपाउंड और 0.4 बेरियम सल्फेट 0.4, W1 प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.2 इंटू 100, 5 से 5 हटा, 2 से 2
डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 2 3 3 इंटू 100। जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 274.6 समथिंग इंटू 100। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा 274, और ये 6 जब यहाँ 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ एक जुड़ जाता है 5 को हटाएंगे तो आएगा 275 इंटू 10 की पावर -1। देखो यहाँ से मैच होता है हमारा -1 275, तो यहाँ पे हमारा आएगा लिख के 275। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। उसने पूछा कंसाइडर द फॉलोइंग ईथर। बात उसने यहाँ पे ईथर की है। 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और उसके हमें बताना है कि इसमें कौन कौन है जो ईथर देंगे। यहाँ पे ईथर से आपको पता चला चाहिए कि जितनी भी रिएक्शन है ये सभी विलियम संश्लेषण में पूछे जाते हैं। विलियम संश्लेषण ईथर रिएक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कंपाउंड से। पहला, जब यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे, विलियम संश्लेषण में यही होता है, एक तरफ OH जाता है और एक तरफ आयोडीन जाता है। ठीक है, करेंगे तो इसमें भी हमारे दोनों ही रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये वेनिल ग्रुप है और ये वाला ग्रुप हमारा 3 डिग्री। दोनों ही कहेंगे कि भाई हम दोनों ही अच्छे हैं, और वेनिल ग्रुप ये दोनों ही रिएक्शन नहीं देते हैं, तो ये वाला नहीं देगा। इसमें आता है तो ये वाला हमारा ग्रुप है एरिल, और ये फिर से हमारा वेनिल ग्रुप, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। अब आते हैं इसमें, तो ये 3 डिग्री कंपाउंड है लेकिन ये एलाइल ग्रुप है। ठीक है, ये यहाँ से आगे बनेगा क्योंकि इसमें प्लस चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होता है। उसी तरीके बेंजीन पे भी प्लस चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज आसानी से आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ से रेजोनेंस कर लेगा, तो ये वाला हमारा देगा, 3 डिग्री नहीं देगा। उसी तरीके यहाँ पे भी हमारे यहाँ प्लस चार्ज बनेगा, वो आसानी से रेजोनेंस कर लेगा और यहाँ नहीं करेगा, तो ये वाला देगा और ये वाला नहीं देगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3rd और 4th रिएक्शन देगा, तो ऑप्शन डी यहाँ से सही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन ब्लो, उसने एक रिएक्शन दी हुई है और उसने कहा एक्वा KOH से रिएक्शन करवानी है। ठीक है, ये केवल स्ट्रक्चर देखने में बहुत बड़ा है, रिएक्शन इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ भी है और ये भी है, करवानी है हमें एक्वा KOH से। तो देखो भाई, जो हमारा बेंजीन होता है वो अपने ऊपर से X को और अपने ऊपर के OH को किसी भी हालत में वो छोड़ना नहीं चाहता है। उसका कहना है कि भाई मेरे ऊपर से तुम कुछ भी हटा लो, लेकिन हमारे X और हमारे OH को हमारे पास बने रहने दो, क्योंकि ये जब हटता है तो इसका प्लस चार्ज बहुत ही ज़्यादा इसको दर्द देता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी कि एक्वा KOH हमारा OH लगाता है हमारे अदर्स को हटा के। ठीक है, और हमारा जो वेनिल होता है, ये भी भाई कहता है कि भाई मुझे सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन मेरे ऊपर प्लस चार्ज नहीं बर्दाश्त है, मेरे ऊपर का तुम सब कुछ ले लो लेकिन मेरा X कभी मत दो। तो ये दोनों अपने X को कभी नहीं ढीलते हैं। तो अब रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे हमारा Br है, इसके साथ ना ही हमारा डबल बॉन्ड है ना ही बेंजीन है, तो ये तो अपने इसको ढील के भाग जाएगा, कहेगा अरे भैया मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं है इससे। तो यहाँ हमारा OH लगेगा। अब आता है बेंजीन, बेंजीन पे लगा हुआ X बिल्कुल भी अपना X नहीं ढीलेगा, तो ये सेम वैसे ही रिएक्शन रहेगा। हाँ, इसकी जगह बहुत ही ज़्यादा हार्ड एजेंट लेते तो हाँ हट सकता था, लेकिन यहाँ तो वो बिल्कुल नहीं हटेगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे वो बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, यानी कि यहाँ जो हमारा प्लस बनेगा वो अच्छा खासा रेजोनेंस करेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे OH लगेगा। अब आती बात यहाँ आगे, तो यहाँ भी अगर हमारा Br हटेगा तो Br हटेगा, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा तो भाई वेनिल बोलेगा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरे ऊपर प्लस चार्ज आए और मेरा X हटे, यानी कि हमारा ब्रोमीन हटे, तो वो नहीं हटेगा। ब्रोमीन नहीं हटेगा तो यहाँ पे वापस ब्रोमीन ऐसे लगा रहेगा। तो हमारा ये स्ट्रक्चर किससे मैच होता है? ऑप्शन बी हमारा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी
सही होता है। यहाँ तक कि आपके पूरे चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।